We know that the magnetic field produced by the current carrying wire at a given point depends directly on the current passing through it. Therefore, if there is a circular coil having n turns, the field produced is n times as large as that produced by a single turn. This is because the current in each circular turn has the same direction and the field due to each turn then just adds up. अभी जैसे मैं आपको समझाऊं कि ये एक स्ट्रेट वायर है, ओके, इसमें से ये एक ही टर्न है, राइट, और इसमें से जितना करंट पास हो रहा है, राइट, तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी उतनी होगी। अब मेरे पास दूसरा स्ट्रेट वायर है, अब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगी क्योंकि एक इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक इसकी मैग्नेटिक फील्ड, राइट। उसी तरह अगर मेरे पास ये तीसरा वायर है स्ट्रेट वायर, तो अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 3 गुना हो जाएगी ना। अब जब हम लोग किसी एक स्ट्रेट वायर लंबे वायर को ऐसा गोल 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 करके छोटा सी, ये एक स्ट्रेट वायर है मान लेते हैं, ठीक है, ये एक स्ट्रेट वायर है लंबा। अब मैं इसको ऐसे गोल 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 कर लिया, हो गया ना। तो इसमें अभी कितने टर्न्स हो गए, राइट। तो नंबर ऑफ टर्न्स जितने होंगे, एक टर्न में जितना करंट है, एक, ये 2 और ये 3, तो जो पूरा एक स्ट्रेट लाइन में था वो सेम टू सेम अभी ये 3 सर्कुलर्स में हो गया, 3 सर्कल बन गई ना, ओके। तो एक वायर में से गया, दूसरे वायर में से भी करंट जा रहा है, तीसरे में भी, तो सिर्फ यहाँ पर इतने भाग की बात कर रहे हैं हम, देखो डायग्राम में दिखाया गया है ना। तो कैसे करते हैं, टेक ए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड हैविंग 2 होल्स, 2 होल लगा हुए कार्डबोर्ड में, इंसर्ट ए सर्कुलर कॉइल। पंखा जो होता है ना हमारे घर में, उसके अंदर देखना बहुत सारी कॉइल्स होगी, वेट में आपको बताता हूँ कैसी होती है ना। तो क्या होता है कि पंखे के अंदर जितनी कॉइल्स होती है छोटी छोटी, राइट, तो एक वायर में से कॉइल ऑफ वायर इमेज ये देखो दिख रहा है, पंखे के अंदर इतनी सारी कॉइल्स होती है ना, कितनी सर्कुलर होती है, देखो ये जो आपको डॉट डॉट जैसे दिख रहे हैं ना, वो सब एक एक कॉइल है, ओके। नाउ और ये सारी कॉइल्स जो होती है उन सब का जो एक तार निकलता है ना, तो मैग्नेट ये एक आएगा कि भाई पंखा घूमता कैसे है, स्विच चालू करते हैं तो पंखा गोल गोल घूमने कैसे लग जाता है, उसके अंदर तो मोटर लगी नहीं होती है। लेकिन जब हम करंट कैरिंग, ये मोटर में आएगा, मोटर, व्हाट इज़ मोटर, ये सब आगे आएगा इसमें। तो ये जितने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ना, कनेक्ट द एंड्स ऑफ द कॉइल इन ए सीरीज विथ ए बैटरी, अ की एंड ए रियोस्टेट एज शोन इन द फिगर।
रियोस्टेट का मतलब होता है जो रेजिस्टेंस बढ़ाने का और घटाने का काम करता है. ओके, नाउ स्प्रिंकल द आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड. Plug the key and tap the cardboard gently a few times. Note that the pattern of the iron fillings that emerges on the cardboard. तो अभी कार्डबोर्ड के अंदर 2 छेद किए हमने, उसमें से कॉइल हमने पास कर रखी है. ओके, और एक स्विच के साथ वायर कनेक्टेड है और रियोस्टेट रेजिस्टेंस उसमें लगा हुआ है. हम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं रेजिस्टेंस को. तो जब उस कॉपर वायर के ऊपर यहाँ पर से जब करंट पास होगा, राइट, तो क्योंकि ये तो सर्कुलर में है, ऐसे गोल 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 गोल, राइट, तो करंट जब हम लोग यहाँ पर इस की को चालू करेंगे, ये बैटरी है, राइट, तो क्या होगा कि आजू बाजू में हमने यहाँ पर जितने भी सारे इस कॉइल के आजू बाजू में यहाँ पर हमने कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फिलिंग्स लोहे का पाउडर डाल के रखा है, राइट. जैसे ही करंट पास होगा तो एक सर्कुलर लूप्स बना देगी. सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलिनॉइड. सोलिनॉइड का मतलब ये होता है कि कोई एक मेटल है, राइट, इसके ऊपर अगर मैं पतला सा वायर लेता हूँ कोई, राइट, अब ये आयरन है, इसके ऊपर मैं ऐसे वायर लपेटता जाता हूँ, है ना. तो अभी देखो मेरे को 2 वायर के एंड पॉइंट्स मिले, है ना, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. लेकिन मैंने किया क्या, इस वायर को मैंने किसी एक चीज़ के ऊपर गोल गोल लपेटा. ये तो नॉर्मल एक स्ट्रेट वायर है, ये इसका पॉइंट ए, ये इसका पॉइंट बी. अब मैंने किसी एक सर्कुलर चीज़ ली है, उसके ऊपर ऐसे गोल गोल लपेट देता हूँ मैं. अब भी मेरे पास देखो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है. अब इस तरह का जो स्प्रिंग जैसा लपेटा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं सोलिनॉइड. ओके. A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called a solenoid. अभी दूसरा एक और चीज़ ध्यान में रखना है, ये वायर जो है वो खुला नहीं होना चाहिए, राइट. खुला होगा तो क्या होगा, जैसे ही हमने एक टर्न के बाजू में दूसरा टर्न लिया, ये इसको टच हो जाएगा तो ये शॉर्ट हो सकता है. इसके लिए ये पूरे वायर के ऊपर रबर चढ़ी होनी चाहिए या वार्निश लगी होनी चाहिए ताकि करंट उसमें से बाहर ना जाए. अब सिर्फ हम वो कभी भी हम कनेक्शन करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम छेड़ों को थोड़ा सा रबड़ उतार देते हैं, फिर ही प्लग में या पिन में लगाते हैं उसको, है ना. अगर वो रबड़ लगी हुई होगी और लगाएंगे तो कोई काम करंट पास नहीं होगा उसमें से, ठीक है. सो यू नो व्हाट इज नाउ सोलिनॉइड. सोलिनॉइड क्या होता है, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ वायर, कॉपर वायर. कैसा वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely in the shape of a cylinder is called a solenoid.